हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। आफ्टर द सिस्टम रीचेस इक्विलिब्रियम व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व? ऑप्शन ए द वाटर लेवल इज हायर इन साइड ए देन इन साइड बी। ऑप्शन बी द वाटर लेवल इज हायर इन साइड बी देन इन साइड ए। ऑप्शन सी नो चेंजेस इज ऑब्जर्व। ऑप्शन डी फर्स्ट द लेवल ऑफ वाटर इज हाई इन ट्यूब ए एंड देन द वाटर लेवल इज डिक्रीज्ड। देखो बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। थोड़े से चीजों को हम अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। देखो बच्चों, जो पॉट ए है वहां पे 2 मोलर ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट है और 1 मोलर ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो टोटल सॉल्यूट कितना है? टोटल सॉल्यूट देखें, अगर टोटल हम सॉल्यूट देखें तो सॉल्यूट यहाँ पे कितने प्रेजेंट है? 3 मोलर सॉल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट है। कितने मोलर सॉल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट है? 3 मोलर सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर हम बी में देखें तो 1 मोलर सुक्रोज है और 2 मोलर ग्लूकोज है। तो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? 3 मोलर। एज बिकॉज सुक्रोज और ग्लूकोज जो है उसका वेंटो फैक्टर 0 है, तो हम उसको 0 नहीं, उसका वेंटो फैक्टर 1 है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? इनका वेंटो फैक्टर जो है वो 1 है। इसके बेसिस में हम क्या बोल सकते हैं? जो सॉल्यूट है इनका वो बेसिकली कितना प्रेजेंट है? 3 मोलर प्रेजेंट है। तो देखो बच्चों, आप ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे बोला है। ये जो मेम्ब्रेन है वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दिया गया है। सिलेक्टिवली यहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दिया गया है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा? पानी को भी ट्रांसपोर्ट कराएगा और अपने साथ एक एक निर्दिष्ट जो सॉल्यूट है उसको ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो ग्लूकोज का भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये जो ग्लूकोज है वो पानी के साथ साथ अपने हायर पोटेंशियल से अपने लोअर पोटेंशियल तक मूव कर रहा है। तो एज बिकॉज ए की तरफ ग्लूकोज आ रहा है तो यहाँ पे ग्लूकोज क्या होगा? बढ़ता रहेगा, ग्लूकोज बढ़ता रहेगा। पहले तो दोनों में सॉल्यूट सेम होने की वजह से दोनों आइसोटोनिक सिचुएशन मेंटेन कर रहा था। लेकिन अब क्या होगा? एज बिकॉज ए में क्या हो रहा? ग्लूकोज बढ़ने लगा, ग्लूकोज बढ़ने लगा, तो फिर ए पे क्या होगा? सॉल्यूट बढ़ने लगेगा। ए पे क्या होगा? सॉल्यूट बढ़ने लगेगा। तब बी से वाटर ए की तरफ मूव करेगा। वाटर बी से कहां तक आएगा? ए की तरफ। तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा। वाटर लेवल इज हायर कहाँ पे होगा? साइड ए पे। वाटर लेवल इज हायर इन साइड ए देन इन साइड भी हो जाएगा, देन इन साइड भी हो जाएगा। तो बच्चों देखो, ऑप्शन में आ जाओ अभी। आफ्टर द सिस्टम रीचेस इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तब क्या चेंजेस आएगा? पहला बोला है कि ऑप्शन ए में बोला है वाटर लेवल इज हायर देन इन द साइड भी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो भी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से मूव कर पा रहा है और मूव करके ए के पास आ रहा है। तो ए में सॉल्यूट बढ़ेगा तो पानी ऑब्वियसली थोड़ा सा राइज करेगा। पानी यहाँ पे थोड़ा सा राइज करेगा और यहाँ पे डिक्रीज करेगा, क्योंकि बी से पानी इसके तरफ आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला तो सही बोला है। ऑप्शन में बोला है वाटर लेवल इज हायर इन साइड बी देन इन साइड ए, नहीं, बी के तरफ सॉल्यूट घट रहा है, तो ये वचन तो सत्य नहीं बोला। फिर ऑप्शन सी में बोला नो चेंजेस ऑब्जर्व, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में बोला है फर्स्ट द लेवल ऑफ वाटर इज हाई इन ट्यूब ए एंड देन द वाटर लेवल डिक्रीज, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर है बच्चों? कौन सा? आपने बिल्कुल सही समझा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आफ्टर द सिस्टम रीचेस इक्विलिब्रियम व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, the water level is higher in side A than in side B will be the correct answer over here. So hopefully बच्चों understand the question very well. Best of luck बच्चों।